Hello friends, welcome to Digital Kaksha. I am Abha. Today we will discuss about chapter number 13 and the exercise number 13.1 as we have discussed about the concept of cube and cuboids. Now it's time to discuss some questions which are given in NCERT. Okay, without further delay, we should go for our topic. So exercise 13.1, question number 1. A plastic box 1.5 meter long, 1.25 meter wide and the 65 centimeter deep is to be made. It is opened at the top. मतलब क्या हुआ, ये लेंथ हो गई, ये ब्रेड्थ हो गई और ये हाइट हो गई. और जो आपका प्लास्टिक बॉक्स दिया गया है, अब अगर लेंथ ब्रेड्थ और हाइट दी गई है, इट मीन्स विल बी लाइक क्यूबॉइड होगा. लेकिन ये जो क्यूबॉइड होगा इसमें कितने फेसेस होंगे? सिर्फ 5 फेसेस होंगे. वाई ओनली 5 फेसेस आर हियर? बिकॉज हियर इट इज रिटन ओपेन्ड. अगर एक तरफ से वो ओपन है मतलब एक तरफ से उसमें कोई फेस ही नहीं है, यानी उसमें कितने फेस होंगे? 5. एंड व्हाट वी हैव टू, क्या हमें कैलकुलेट करना है? द एरिया ऑफ द शीट रिक्वायर्ड फॉर मेकिंग द बॉक्स. पूरा बॉक्स बनाने में कितनी शीट लग गई, और अगर रेट ऑफ शीट 1 मीटर पर स्क्वायर है तो पूरा कितना कॉस्ट आया. ओके, सो द एरिया ऑफ द शीट रिक्वायर्ड फॉर मेकिंग द बॉक्स. नाउ टेल मी वन थिंग. द एरिया ऑफ शीट मस्ट बी इक्वल टू एरिया ऑफ 4 वॉल. 4 वॉल के एरिया के बराबर होना चाहिए. क्यों? क्योंकि ये पोर्शन तो होगा ही, ये पोर्शन तो होगा ही, और एरिया ऑफ बेस, क्योंकि कोई भी बॉक्स अगर ओपन होगा तो फ्रंट से ओपन होगा ना, बेस से अगर ओपन कर दिया तो हम कुछ रख ही नहीं पाएंगे. तो हाउ मैनी फेसेस आर हियर? यहाँ पे 5 फेसेस होंगे. 4 फेस जो वॉल बना रहे होंगे और 5वां फेस जो बेस बना रहा होगा. एंड दिस इज द रीज़न आई हैव रिटन द एरिया ऑफ शीट रिक्वायर्ड. जो एरिया ऑफ शीट रिक्वायर होगा वो एरिया ऑफ 4 वॉल प्लस एरिया ऑफ बेस होगा. ओके, सो फॉर एरिया ऑफ 4 वॉल वी नो द फॉर्मूला ट्वाइस ऑफ L plus B into H, and for the area of base we know the formula L into B, and value of L is 1.5 and the value of B is 1.25. So I have put the value of L and B in the formulas, and now concentrate on the calculation. 1.5 plus 1.25 and H is given in centimeter, 65 centimeter. So I have converted it by dividing 100. Okay, 1.5 and 1.25 will give you 2.75, and everything remains written as it was written. जैसे लिखी थी वैसे ही हमने लिख दी. अब क्या है? 2.75. और मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि कभी भी कोई 5 का मल्टीपल हो, 2 का मल्टीपल हो, हम उसको तुरंत इंटू करा देते हैं, क्योंकि हमको क्या मिल जाता है? तुरंत एक 0 मिल जाता है. तो देखिए यहाँ पे क्या हुआ, जैसे ही आपने 2.5 किया तो आपको तुरंत एक 0 मिल गया. इससे थोड़ा सा हमारा कैलकुलेशन ईजी हो जाता है. 2 into 7 यानी 14 और 1 कैरी 15, 1 2 2 जा 4 and 5. एंड डेसिमल कितने प्लेस पहले था? 2 प्लेस पहले. तो व्हाट वी गेट? 5.5. तो मैंने वो 5.5 यहाँ पे लिख दिया, एंड 65 को मैंने डेसिमल के फॉर्म में लिख दिया मैंने. ओके, तो 5.5 इंटू 0.65, 1.5 इंटू 1.25, सब वैसे ही लिखा है. अब देखिए इन दोनों में से हम 5 कॉमन ले सकते हैं. 5 कॉमन ले लिया तो यहाँ पे इससे कॉमन लिया तो यहाँ बचा 1.1 और 6.65 ऐसे ही कॉपी कर लिया, और यहाँ पे 1.5 ऐसे ही कॉपी कर लिया, और 1.25 से 5 कॉमन लिया था तो बचा 0.25. आई बिलीव एवरीथिंग इज़ क्लियर टिल नाउ. आगे हमने क्या किया है? अगेन हमने 5 कॉमन ले लिया है, और जब 5 कॉमन लिया तो किससे लिया? 0.65 से. तो यहाँ पे क्या बचा? 0.13. और यहाँ पे हमने 0.25 से 5 कॉमन लिया तो यहाँ बचा 0.05. एंड दिस 5 into 5 विल बिकम 25. एंड हमने ऐसा किया क्यों? आपको लग रहा होगा कि मैं और मेस बताती जा रही हूँ. ये मेस नहीं है. वी डिड दिस
आज वी नो द टेबल ऑफ 11, हमें 11 का टेबल पता है और ये हम मैनुअली कर सकते हैं। 11 3 जा 33, 3 कैरी, 11 1 जा 11 और 3 14। एंड कितने प्लेस पहले डेसिमल आएगा? 3 प्लेस पहले। सो आई हैव पुट डेसिमल बिफोर 3 प्लेसेस। और यहाँ पे भी मैंने ये इसी वजह से किया, बिकॉज आई नो द टेबल मोर देन 20 30, बट आई एम कंसिडरिंग यू पीपल कि आपको कितने टेबल आते होंगे। तो 25 और 15 का मल्टीप्लाई करना लिटिल बिट डिफ़िकल्ट हो जाएगा किसी के लिए भी, ठीक है। तो हमने वहाँ पे ये कॉमन ले लिया। अब 15 5 हमें पता है 75 होता है और 3 प्लेस पहले डेसिमल लगा दिया। अब इसको हम ऐड कर लेंगे लाइक डेसिमल से, सिंपली ऐड करो 5 3 8 7 4 11 1 एंड 2। अब आपको लग रहा होगा मैं इतनी छोटी छोटी कैलकुलेशन क्यों बता रही हूँ। मेंसुरेशन में सबसे इंपॉर्टेंट कैलकुलेशन 25 इंटू 0.218 मीटर स्क्वायर। अब फिर देखिए, फिर मैंने वही चीज़ 2 को सेपरेट किया है। क्यों? क्योंकि जैसे ही हम 2 को सेपरेट करते हैं तुरंत हमको एक 0 मिल जाता है। अगेन आई एम रिपीटिंग माई सेल्फ बिकॉज दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। यहाँ पे जब हमने 2 को सेपरेट कर लिया तो 25 इंटू 2 हमको 50 मिल गया और यहाँ पे क्या बचा? 218 था तो 0.109। और अब इसका सिंपली हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। कैसे? 5 9 जा 45, 5 का पहाड़ा 0 बार तो 4, 0 प्लस 4 यानी 4, 5 1 जा 5 और एक 0 और 3 प्लेस पहले डेसिमल लगाया तो ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। एंड सेकेंड क्वेश्चन, द कॉस्ट ऑफ शीट फॉर इट इफ़ अ शीट मेजरिंग 1 मीटर स्क्वायर कॉस्ट ₹20। 1 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट क्या है? 20। तो हमने कितना एरिया निकाला? 5.45 मीटर स्क्वायर। और अगर हमें टोटल कॉस्ट निकालनी है तो हमको क्या करना पड़ेगा? वी हैव टू मल्टीप्लाई, हमको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो अगेन देखिए, अगेन क्या हो गया? 4.45 इंटू 20 एंड इट विल गिव यू 109 रुपीज़। ओके, नाउ वी विल मूव टुवर्ड आवर सेकेंड क्वेश्चन। The length and breadth and height of the room is 5, 4 and 3. Length 5 हो गई, breadth 4 मीटर हो गई and height 3 मीटर हो गई. Find the cost of whitewashing the walls of the room and the ceiling at the rate of 7.50 per meter square. Now tell me one thing, if the whitewashing should be done on walls and on ceiling, अगर सिर्फ walls और ceiling पे ही white washing होनी है and I believe no one is willing to perform white washing on floor, क्योंकि फ्लोर पे white washing नहीं होती, सीमेंटिंग हो सकती है, ठीक है। तो यहाँ पे भी हमें क्या कंसीडर करना पड़ेगा एरिया के लिए? 5 फेसेस ऑफ क्यूबॉइड एंड विच ऑफ दोज फेसेस विल बी, वो फेसेस कौन से होंगे? एरिया ऑफ 4 वॉल एंड द एरिया ऑफ सीलिंग, ठीक है। तो लेंथ दी गई है, ब्रेड्थ दी गई है, हाइट दी गई है और रेट ऑफ वाइट वॉशिंग दी गई है, ठीक। आगे बढ़ते हैं। डिजायर्ड एरिया फॉर वाइट वॉशिंग क्या हो जाएगा? एरिया ऑफ 4 वॉल एंड एरिया ऑफ सीलिंग। तो एरिया ऑफ 4 वॉल के लिए फॉर्मूला 2L + B × H एंड एरिया ऑफ सीलिंग के लिए फॉर्मूला L × B एंड आई हैव पुट द वैल्यूज 5 + 4 L + B। तो 5 + 4 से हमें 9 मिल गया और 2 × 3 से हमको 6 मिल गया और 5 × 4 20 मिल गया। 6 9 54 हो गया और 20 रहा 74 हो गया। तो व्हाट इज़ द डिज़ायर्ड एरिया फॉर द वाइट वॉशिंग? द डिज़ायर्ड एरिया फॉर वाइट वॉशिंग इज़ 74 मीटर स्क्वायर, ठीक है। एंड द कॉस्ट इज़ गिवन 7.5 मीटर स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए, तो 74 × 7.5 करना था एंड व्हाट आई डिड हियर, मैंने क्या किया यहाँ पे 7.5/10 लिख दिया। क्यों? क्योंकि मैंने आपको बताया था कि अगर हम छोटे छोटे फैक्टर्स में तोड़ के कैलकुलेशन करें तो ये इजी हो जाता है। मैंने 75 को 25 × 3 लिख दिया। अब आप देखिए, जैसे ही मैंने इसको 25 × 3 लिखा, फिर मैंने 25 का 4 से इंटू कराया तो 100 मिला, अभी 10 कैरी हो गया। और 25 का मैंने जब 7 से इंटू कराया, ऐसे देखिए 25 का 7 से इंटू कराया, आप ऐसे सोचिए 25 2 जा क्या होता है 50, तो 25 6 जा क्या होगा 150, तो 7 जा 175, तो 175 में मैंने ये वाला 10 जोड़ दिया तो मुझे क्या मिला 185 और 185 और 185 वो मैंने यहाँ लिख दिया, 0 से 0 कैंसिल हो गया और 185 × 3 इसको हमें कैलकुलेट करना है
और 3 का टेबल क्योंकि हमें आता है, तो टोटल कॉस्ट कितनी आ गई? टोटल कॉस्ट आ गई 555 रुपीज़. And now we will move toward third question. The floor of rectangular hall has a perimeter 250 मीटर. पेरीमीटर दे दिया गया है बेस का पेरीमीटर दे दिया गया 250 मीटर. इफ द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग द 4 वॉल्स एट द रेट ऑफ 10 पर मीटर स्क्वायर इज 15,000. और बताया कि अगर 10 पर मीटर स्क्वायर के हिसाब से हम पूरे कमरे में पेंटिंग करवाते हैं तो, अच्छा सिर्फ 4 वॉल में पेंटिंग करवा रहे हैं, 4 वॉल्स में पेंटिंग कराते हैं तो कितनी कॉस्ट आती है? 15,000 कॉस्ट आती है. ठीक है, आगे देखते हैं. तो क्या क्या दिया गया है? पेरीमीटर दे दिया गया. तो पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगुलर हॉल शुड बी इक्वल टू 2L plus B is equal to 250. तो from here we can draw L plus B is equal to 125. Okay. Cost of painting the 4 wall at the this rate is 15,000. ये भी दिया गया है. तो अब यहाँ पे हम थोड़ा सा यूनिटरी मेथड लगाएंगे. 10 रुपये लगते हैं 1 मीटर स्क्वायर को पेंट कराने में, तो 1 रुपये लगेगा 1/10 मीटर स्क्वायर को पेंट कराने में. इसलिए 15,000 रुपीज़ लग गए होंगे 1/10 इंटू 15,000 मीटर स्क्वायर को पेंट कराने में. इतनी बात हुई क्लियर? इसका मतलब क्या हुआ कि एरिया रहा कितना होगा जिसको पेंट किया गया? 1500 मीटर स्क्वायर. और ये एरिया किसका होगा? 4 वॉल का. क्यों? क्योंकि पेंटिंग वो कहाँ करवा रहे हैं? पेंटिंग तो वो सिर्फ 4 वॉल में ही करवा रहे हैं. ठीक है, तो ये एरिया किसका आया होगा? ये एरिया आया होगा 4 वॉल का. तो एरिया ऑफ 4 वॉल हमको पता चल गया. तो एरिया ऑफ 4 वॉल का फॉर्मूला क्या होता है? ट्वाइस ऑफ L plus B इंटू H. और पेरीमीटर पहले से ही दिया गया था. पेरीमीटर क्या दिया गया था? पेरीमीटर दिया गया था ट्वाइस ऑफ L plus B इज इक्वल्स टू 250. तो उसकी वैल्यू हमने सीधे यहाँ पे रख दी. ट्वाइस ऑफ L plus B इंटू H इज इक्वल टू दिस. यहाँ हमने 250 रख दिया तो 0 में से एक 0 कैंसिल हो गया. बचा क्या? H इज इक्वल्स टू 150/25. और अभी मैंने आपको बताया था कि 25 2 जा 50 होता है, तो 25 6 जा क्या होगा? 150. 50 के 3 पेयर बन जाएंगे. तो ये आपकी हाइट आ गई. हियर वी कैन डू वन मोर थिंग. अगर हमें दे दिया गया था कि 15,000 रुपीज़ टोटल कॉस्ट आती है और 1 मीटर स्क्वायर को पेंट कराने में कॉस्ट आती है 10 रुपये, तो हम ये कर सकते थे. लेट हमने n मीटर स्क्वायर पेंट कराया और हर एक की कॉस्ट क्या थी? 10. और तब टोटल कॉस्ट क्या आई? 15,000. ये हम एक लीनियर इक्वेशन बना सकते थे. लेट n मीटर स्क्वायर हमने पेंट कराए और तब इतनी कॉस्ट आई, तो क्या इक्वेशन बनती? इक्वेशन वुड बी लाइक n इंटू 10 इज इक्वल्स टू 15,000. ठीक है, आप यूनिटरी मेथड भी लगा सकते हैं और ये भी कर सकते हैं. बोथ आर करेक्ट, पर यूनिटरी मेथड थोड़ा सा सिंपल है और ये आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअली याद रखना पड़ेगा, बट आई प्रेफर दिस. तो सीधे आपका एरिया आ जाता 1500 मीटर स्क्वायर. आई होप this video will be useful for you people, and if you have any doubt, let me know in comment. And this is the call of the day. Stay home, stay safe, study hard, keep watching, and thank you.